Hello everyone, in this video we are going to discuss about the one more law concerned with radiation and that law is called as Stephen's law of radiation. Okay, so क्या पढ़ने वाले हैं? Stephen's law of radiation. Stephen's law of radiation. Okay, स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी बात के ऊपर फोकस करना है कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है दैट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स हीट। वो हीट रेडिएशन को क्या करता है? इमिट करता है। जैसे मान लो मेरे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। दिस इज व्हाट, मान लेते हैं हम लोग कि ये है मेरे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट और इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एरिया है ए, ठीक है। और क्या है कि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगी? ये हीट को करेगी बेटा रेडिएट। ओके, तो इसमें से क्या होगा? हीट एनर्जी रेडिएट करेगी ये बॉडी कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से मानते हैं कि इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दिया? रेडिएट कर दिया, ठीक है। तो इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है इसको हमने डिफाइन किया था दैट EB इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर तुम लोगों को याद है, ठीक है। तो ये होती है इमिसिव पावर ऑफ दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहां पे सफिक्स में बी लगाया हुआ है और आई होप कि ये मतलब तुम लोगों को पता है, मैंने इसके पहले भी 1-2 वीडियोस में इसके ऊपर चर्चा की है। तो EB is what? Q upon AT, where A be the area of that body and T is the time for which the radiation occurs. जितने टाइम देर तक ये रेडिएशन हुए वो वाला टाइम, या पर यूनिट टाइम उसने कितना हीट को रेडिएट किया है, ठीक है। इस T को हम आगे और देखने वाले, ठीक है। तो ये मिला EB। अब ये जो हमारे पास स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ये क्या बताता है? ये कहता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर होती है यानी कि EB होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस इतना ही है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का सिंपल मतलब है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। यानी कि अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर देता हूं तो उसकी इमिसिव पावर 16 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि 4th पावर से प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के, राइट। ओके, सो इस चीज को अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे तुम इस चीज को? हमको पता है व्हाट इज इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय दैट बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो स्टेटमेंट में पूरा कंप्लीट लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय perfectly black body per unit time per unit area। इस चीज को हम क्या कहते हैं? देखो, अमाउंट ऑफ इट रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको तो हम कहते हैं उसकी इमिसिव पावर, दैट इज व्हाट EB is directly proportional to the is, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। आई होप कि सबका ध्यान है इधर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। अब हम सब लोग को पता है कि जहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम वहां पे इक्वल टू साइन और समथिंग कांस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कांस्टेंट आएगा वहां पे, दैट EB इज इक्वल्स टू, कुछ कांस्टेंट लेंगे यहां पे और कांस्टेंट लेंगे सिग्मा एंड दैट इज व्हाट T रेज़ टू द पावर 4। तो ये चीज मिली हम लोगों को। इसमें का ये जो सिग्मा है, दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोलोगे हम लोग? स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 और यूनिट क्या आएगा सिग्मा का? तो यूनिट आता है बच्चों उसका, देखो हमको EB और डिवाइड में आएगा T रेज़ टू द पावर 4 और EB का यूनिट हमको पता है क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहां पे बनेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और ये टेम्परेचर भी डिवाइड में जा रहा है, मतलब केल्विन टू द पावर 4।
या जूल पर सेकंड को तुम वैट भी लिख सकते हो। तो ये हुआ स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। तो EB इज इक्वल टू सिग्मा 10 टू द पावर 4, ये हमको फार्मूला मिला, ठीक है। और स्टेटमेंट भी तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि जो इमिसिव पावर होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वो इमिसिव पावर क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किससे बेटो, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो क्या हम लोग को पता ही है, ये यहां पे क्या पता है कि EB इज इक्वल टू होती है Q अपॉन EB इज इक्वल टू होती है Q अपॉन AT। एंड अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, एक बात बताओ, स्टीफन्स लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ हमको पता है कि EB इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, राइट। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट EB इज इक्वल टू यहां पे स्टीफन्स कांस्टेंट T रेज़ टू द पावर 4, और EB की वैल्यू हम लेंगे यहां पे Q अपॉन AT इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। अब इस AT को उधर शिफ्ट कर देता हूं, मतलब Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा AT T रेज़ टू द पावर 4। ओके, सो इस चीज को, ये जो तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। या इस चीज के अंदर ये जो नॉलेज हमारे पास है, इसके ऊपर बोल्ट्जमैन नाम के भाई साहब ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था स्टीफन्स के 5 साल बाद। दैट्स व्हाई दिस लॉ कंबाइनली कॉल्ड एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो 2-3 नाम से जाना जाता है ये लॉ, ठीक है। इस लॉ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बोर्ड एग्जाम में तुम लोगों को शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बाय यूजिंग स्टीफन्स लॉ फाइंड और कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ कूलर मीडियम। जब हम किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ठंडे सराउंडिंग में रख देते हैं, मतलब उससे कम टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रख देते हैं, तो वो बॉडी तो लॉस करेगी हीट को। अरे भाई, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को लॉस करेगी सराउंडिंग में, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है वो हीट को गेन करेगी। हालांकि साइमल्टेनियसली होने के बावजूद भी लॉस, नेट लॉस तो होगा ही। तो सीधा सीधा मतलब है, अगर सराउंडिंग से परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, देन दैट ब्लैक बॉडी विल लॉस सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट, ओके। और वो कितना लॉस होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसके ऊपर ही हमको चर्चा करना है, उसको ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी एक ब्लैक बॉडी जिसको हमने थोड़े से कूलर सराउंडिंग में रखा हुआ है, जिस कूलर सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग T0 है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं T, ठीक है। और मानते हैं कि ये मान लो ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर T लेते हैं, और मानते हैं कि T कैसा है, T इज ग्रेटर देन T0। इसका मतलब है कि ये देखो, ये बॉडी हीट को लॉस तो करेगी, रेडिएट तो करेगी, साथ ही साथ में ये बॉडी एब्जॉर्ब भी करने वाली है, लेकिन लॉस ये रेडिएट ज्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर नेट लॉस होगा, उस नेट लॉस को ही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ब्लैक बॉडी प्लेस इन अ कूलर मीडियम, लेट T बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसके बाद में T0 बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, let A be the area of perfectly black body, ठीक है। T be the, let Q be the amount of heat radiated by that body, amount of heat radiated by body, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। T be the time for which energy radiated। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में दे दी है, थेरी अब इतना बोर्ड पे लिखने की कोई जरूरत नहीं वैसे तो, ठीक है। तो ऐसे हम मानेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने मान लिया है कि जो बॉडी का टेम्परेचर ये ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो यहां पे लेते हैं लेट दैट T इज ग्रेटर देन T0। तो क्या होगा, देन हम लोग निकाल सकते हैं दैट हीट रेडिएटेड यानी कि Q
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको निकाल रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ दैट Q अपॉन AT इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा था सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, अरे AB इज व्हाट सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसने जो हीट रेडिएट की है वो कितना आएगा सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, राइट। ये क्या है जो हीट बॉडी मतलब रेडिएट की है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, मतलब इस एरिया को शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा सिग्मा AT टू दी पावर 4, तो ये इधर A नहीं है, मतलब ये क्या बचेगा हीट रेडिएट बाय द बॉडी पर मिनट टाइम बचेगा खाली, ठीक है। तो अभी इसको शब्दों में लिखते हैं, चलो कैसे आएगा देखो, सबका ध्यान बहुत सिंपल है, सीधा तुम नोट्स को डाउनलोड करके वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे इसको हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम लिया, तो ये जो एरिया था इधर पर यूनिट एरिया ये इधर चला आएगा, तो ये बनेगा A सिग्मा T रेज़ टू दी पावर 4, राइट। देखो A सिग्मा T रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। अभी ये बॉडी ने हीट लॉस की है, अब हीट गेन कौन करेगा, बॉडी करेगी, कहां से सराउंडिंग से, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि बॉडी सराउंडिंग जो है वो भी ब्लैक ही है, ठीक है। ये क्यों है, ऐसा क्यों मानेंगे हम लोग, देखो हम लोगों ने अभी भी देखा था कि EB ये अभी का देख लो, ये स्टैंड बाय पे रख रहा है, EB इज इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर 4, ये बात ही परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, लेकिन नेचर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं, तो हमारे पास कौन सी बॉडी होती है, रियल ब्लैक बॉडीज होती है। तो हमको ऑलरेडी एक रिलेशन पता है बच्चों, कौन सा, E इज इक्वल टू E अपॉन EB, राइट। तो यहां से हमको E कितना मिलेगा, दैट E इज इक्वल टू E इंटू EB, मतलब हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट इमिसिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इनटू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, ये भी स्टीफन्स लॉ ही है, लेकिन किसके लिए ये, फॉर रियल ब्लैक बॉडीज, किसके लिए, फॉर रियल ब्लैक बॉडीज, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये E भी होगा और ये सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 होगा। मतलब अगर हम बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं मानेंगे या फिर सराउंडिंग को भी ब्लैक बॉडी नहीं मानेंगे, क्योंकि सराउंडिंग भी तो हीट रेडिएट कर रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो जब सराउंडिंग हीट रेडिएट कर रही है उसका टेम्परेचर T0 है, तो उसके लिए जब स्टीफन्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी E की वैल्यू 1 ही होगी। और अगर सराउंडिंग को हम ब्लैक बॉडी नहीं मानेंगे या फिर इस बॉडी को ब्लैक बॉडी नहीं मानेंगे, तो यहां पे E आने वाला है जिसकी वैल्यू 1 है, तुम समझ रहे नहीं समझ रहे, यहां पे E आने वाला है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो नहीं आएगा, और जो सराउंडिंग हीट को रेडिएट करेगी बॉडी को, यानी कि बॉडी जिस सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है उस सराउंडिंग को भी हम एज्यूम करेंगे कि वो कैसी है, ब्लैक है, ठीक है। सो एज्यूम सराउंडिंग टू बी परफेक्टली ब्लैक, ठीक है। सो अगेन अब बॉडी ने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो चलो हीट, जो बात भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, चलो यहां पे देखो द अमाउंट ऑफ रेडिएट बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो बॉडी रेडिएट कर रही थी तो सिग्मा इंटू बॉडी का टेम्परेचर आया T रेज़ टू द पावर 4, तो अभी सराउंडिंग रेडिएट कर रहा है, एब्जॉर्ब तो बॉडी कर रही है लेकिन रेडिएट तो सराउंडिंग कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर किसका आएगा, सराउंडिंग का, तो वो आएगा सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, और E तो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि E की वैल्यू ले ली हम लोगों ने 1, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि सराउंडिंग कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। तो ये आएगा सिग्मा T रेज़ टू, T नहीं, दैट इज व्हाट T0, राइट, सही है तुम लोग, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस एरिया को उधर लेकर जाएंगे, मतलब इसी चीज को हम लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी फ्रॉम
सराउंडिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया आ जाएगा तो ये बनेगा ए सिग्मा टी रेस्ट टू दी टी नॉट रेस्ट टू दी पावर 4। ठीक है, तो यह है बेटा हीट जो बॉडी ने एब्जॉर्ब की है परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने, और यह है बॉडी ने जो हीट लॉस की है। तो लॉस जो किया है बॉडी ने वो ज्यादा होगी क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, है ना। तो बॉडी का जो नेट मतलब हीट होगी वो उसने कुछ ना कुछ लॉस किया है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट में रफ कर देता हूं। ठीक है, सो नेट हीट लॉस बाय बॉडी, therefore the net heat lost by body पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो लिखेंगे हम वहां पे। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये यहाँ पे पर यूनिट टाइम ये है उसने जो लॉस की है या रेडिएट की है, तो कितनी है, ए सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, उसमें से ये माइनस कर दो जो उसने गेन की है, दैट इज सिग्मा ए सिग्मा टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो यहां से ए सिग्मा को बाहर निकालेंगे और अंदर रहेगा टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखो ये जो हीट लॉस बाय बॉडी पर यूनिट टाइम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट। सो इसको लिखेंगे हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू कितना, ए सिग्मा टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू दी पावर 4। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ मतलब हीट को किससे लिखते हैं, क्यू से, और उसका रेट निकालना है मतलब डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सिग्मा टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट व्हेन द हॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और जिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, उसको जब हम मतलब कूलर सराउंडिंग में रखते हैं उस टाइम पे ये फार्मूला मिलेगा हम लोग को। तो बॉडी का जो रेट ऑफ लॉस है मतलब कितनी तेजी से परफेक्टली ब्लैक बॉडी हीट को लॉस करेगी सराउंडिंग में रखने के बाद में, दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जितना बड़ा एरिया होगा बॉडी का उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा। ठीक है, उसके बाद में ये टी और टी नॉट, ये देखो टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो टी रेज टू द पावर 4 एंड टी नॉट रेज टू द पावर 4, इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा उतना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट हॉट होगा सराउंडिंग से उतनी ज्यादा तेजी से हीट को लॉस करेगा। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है बच्चों, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको भी तुम पढ़ सकते हो। अगर किसी को जरूरत है पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन यह है दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है।